हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए है, जिससे सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी। देखिए, सरकार के पास फंड रेज करने का, पैसा कलेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, जिसमें 2-3 तरीका काफ़ी फेमस होता है। सबसे पहला होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें सरकार क्या करती है, अपने शेयर्स को कम कर देती है किसी पर्टिकुलर एंटिटी से। मान लीजिए कि किसी एंटिटी में सरकार का 70% शेयर है, तो उसमें सरकार 10% शेयर बेच देती है। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें सरकार अपने शेयर्स को 50% से कम पर ले आती है। तो इन सब तरीकों से सरकार के पास पैसे आते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसका नाम है एसेट मोनेटाइजेशन। हालांकि अभी तक ये इस्तेमाल नहीं किया गया है, काफ़ी कम इसका इस्तेमाल होता है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं कहीं पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है फंड रेज करने के लिए। देखिए, बेसिकली यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है। एसेट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संपत्ति कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो बाइक है, आपका जो घर है, वो सब क्या हो गया, आपका एसेट हो गया, क्योंकि ये आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो उसी प्रकार से सरकार के भी पास जो है, जो भी सरकारी अगर स्टेडियम है, कोई अगर सरकारी स्टेशन है, उसके अलावा रोड है, हाईवे है, तो ये सब सरकार का क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सरकार अपने एसेट को किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे देती है, ट्रांसफर कर देती है उसे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सरकार अपने एसेट को बेचती नहीं है, यहाँ पे सरकार अपने एसेट को लीज पर देती है, यानी कि कुछ समय के लिए दे देती है। आइए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि एक एबीसी स्टेडियम है, जो कि सरकारी स्टेडियम है। अब यहाँ पे सरकार क्या करती है, देखिए, स्टेडियम से सरकार के पास कैसे पैसा आएगा। सबसे पहले तो क्या होगा, जो लोग, अगर उसमें कुछ मैच होता है तो लोग वहाँ जाएंगे, तो टिकट वगैरह खरीदेंगे, उससे सरकार के पास पैसा आएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टेडियम का मेंटेनेंस का खर्चा भी सरकार को बेयर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि स्टेडियम में ज़्यादा मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से सरकार को कुछ अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस का भी खर्चा देना पड़ता है। तो सरकार क्या करती है, उस स्टेडियम को एक पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे देती है 10 साल तक के लिए, और वो पर्टिकुलर जो प्राइवेट प्लेयर रहता है वो सरकार को दे देता है 80 करोड़ रुपया। यानी कि 10 साल तक के लिए जो है वो स्टेडियम किसका हो जाता है, प्राइवेट प्लेयर का हो जाता है। यहाँ पे सरकार स्टेडियम को बेचती नहीं है, सरकार यहाँ पे 10 साल तक के लिए उसे लीज पे दे देती है। अब ये जो प्राइवेट प्लेयर है वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर स्टेडियम से, उस स्टेडियम में मैच कराएगा, जो भी उसे कराना होगा उससे वो पैसे कलेक्ट करेगा, और जो भी मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो भी उस पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर को ही बियर करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, एसेट मोनेटाइजेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें एसेट को बेचा नहीं जाता है, इसमें एसेट को लीज पे दे दिया जाता है। यहाँ पे सरकार क्या कह रही है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान सरकार ने लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए। यानी कि सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में क्या क्या आता है, बुनियादी संपत्ति में क्या क्या है, सरकार के पास हाईवेज है, रोड्स है, एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, तो ये सब सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, इसको मोनेटाइज करेगी और इससे 6 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब अचानक से निर्मला सीतारमण के द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया गया है। इस साल के बजट भाषण में ही निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग के तौर पे हम लोग एसेट मोनेटाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कितने साल में ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, तो देखिए, आने वाले 4 साल में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक जो है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या फिर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के अंतर्गत सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जमा करने वाली है। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को सरकार यहाँ पे मोनेटाइज करने वाली है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स को सरकार मोनेटाइज करने वाली है, स्टेडियम को सरकार मोनेटाइज करने वाली है, गैस पाइपलाइन, फाइबर नेटवर्क, पोर्ट्स, टेलीकॉम टावर, वेयर हाउसिंग, माइनिंग। तो ये सब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में आते हैं, और इसको सरकार मोनेटाइज करके फंड यहाँ पे रेज करेगी, और इससे क्या करेगी, दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सरकार इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पैसा सरकार यहाँ रेज करने वाली है वो रोड्स के मोनेटाइजेशन से है। कहा जा रहा है कि सरकार तकरीबन 1.6 लाख करोड़ रुपए रोड के मोनेटाइजेशन से यहाँ पे कलेक्ट करने वाली है। कहा जा रहा है कि 26,700 किलोमीटर जो नेशनल हाईवेज हैं उनको सरकार लीज पे देगी, और कुछ कुछ नए सड़क को सरकार लीज पे देगी। देखिए, बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर हाईवे है,
तो हाईवे को सरकार अगर लीज पे दे देती है, आपको पता होगा कि अभी हाईवे पे जो टोल वसूला जाता है वो सरकार के पास जाता है, वो सरकार का इनकम होता है। तो अगर वो हाईवे सरकार किसी पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर को दे देती है लीज पे, तो जो भी टोल का पैसा होगा, उसके अलावा जो भी अगर हाईवे पे कुछ स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं तो उन सबका पैसा किसके पास जाएगा? प्राइवेट प्लेयर के पास जाएगा। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि 5 साल तक के लिए है, 10 साल तक के लिए है, और जितने साल तक के लिए वो प्राइवेट प्लेयर के पास रहेगा उसका जो भी पैसा होगा वो सरकार को पहले ही मिल चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कहा जा रहा है, रोड से तो हो गया, कहा जा रहा है कि रेलवे से भी बहुत ज़्यादा सरकार के पास पैसा आने वाला है। 1.5 लाख करोड़ 52 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे, जिसमें सरकार का कहना है कि 90 पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पे मोनेटाइज किया जाएगा, 400 रेलवे स्टेशन को यहाँ पे लीज पे दिया जाएगा, 741 केएम कोंकण रेलवे को लीज पे दिया जाएगा, 15 रेलवे स्टेडियम, 265 गोदाम, 4 हिल रेलवे। तो ये सब ऐसे कुछ यहाँ पे एसेट्स हैं सरकार के रेलवे के अंतर्गत, जिनको सरकार यहाँ पे लीज पे देने वाली है। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से सरकार यहाँ पे फंड रेज करेगी, कौन से साल कितने पैसे, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल तक ये होगा। 4 साल के अंदर सरकार जो है 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे जमा करने वाली है। तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22, उसमें सरकार 0.88 लाख करोड़ रुपए जमा करने वाली है। उसके अगले साल सरकार 1.62 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी। उसके अगले साल सरकार 1.79 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी। और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2024-25, उसमें सरकार 1.67 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी। और इस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे कलेक्ट करेगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना आपको जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसी भी एसेट को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत बेचा नहीं जाएगा। उसका जो ओनरशिप रहेगा वो सरकार के पास ही रहेगा। जो राइट्स रहेगा उस पर्टिकुलर किसी भी एसेट का, चाहे हाईवे का बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन का बात हो, चाहे स्टेडियम का बात हो, जो उसका अधिकार रहेगा वो प्राइवेट प्लेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए। और वापस जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वापस सरकार के पास जो है राइट्स भी आ जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सरकार का मानना है कि जो ये प्रक्रिया है, मोनेटाइजेशन का प्रक्रिया है, एसेट मोनेटाइजेशन, उससे सरकार एसेट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी। अभी सरकार उस पर अच्छे तरीके से ध्यान भी नहीं दे पा रही है और अच्छी फैसिलिटी भी लोगों को नहीं दे पा रही है। अगर रेलवे स्टेशन को ही हम ले लें तो आप सब जानते हैं कि बहुत कम ही ऐसे, हालांकि अभी ठीक हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे जहां की फैसिलिटीज़ वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर यहाँ पे लीज पे 5-10 साल के लिए किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाता है तो हो सकता है कि वहाँ की जो फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और यहाँ पे सरकार को भी एक अच्छा अमाउंट में पैसा सरकार को मिल जाएगा और साथ ही में जो है उसकी फैसिलिटी भी ठीक हो जाएगी। तो यही सरकार का यहाँ पे कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है उससे एसेट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। इन सब के अलावा एक बात बताना और ज़रूरी है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ ब्राउन फील्ड एसेट्स को ही लीज पे दिया जाएगा, यानी कि वैसे एसेट जो कि पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं उनमें और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हाईवे बात कर रहे हैं हम लोग, हाईवेज़ की, रोड की, स्टेडियम की, ये सब पूरे तैयार हो चुके हैं, सरकार ने पहले इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इन सब यहाँ पे एसेट को लीज पे दिया जा सकता है। जो लैंड एसेट हैं जिन पे अभी पैसा इन्वेस्ट करना बाकी है, सरकार उसको अभी लीज पे नहीं देगी इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान क्या है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।